जी, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, वो है जहेज़। ठीक है, हम्म। जिसको यूली लानत भी कहा जाता है। लेकिन जो मुझे आज एक चीज़ जिसने तंग किया, वो हमारे मुलाजमा है। उनकी बेटी की शादी हुई और जब उन्होंने मुझे सारा वाक़या सुनाया कि तकरीबन उन्होंने, उनके हस्बैंड ने, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने मिलके 6 लाख रुपया इकट्ठा किया लोगों के घरों में काम करके। और उस रकम से उन्होंने उसके जो है वो बर्तन और कपड़े और पेटियां और पता नहीं बिस्तर क्या क्या बनाया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यानी जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऊपर कर्ज है और हमारा इतना पैसा लग गया, हालांकि बेटी ने भी सिर्फ चचा के घर ही जाना था, कहीं दूर किसी घर में नहीं जाना था। लेकिन क्योंकि वो एक रवायत है और दूसरी तरफ जो है वो जो है बच्चियों की ख्वाहिशात भी ऐसी हो चुकी हैं, देखा देखी बाकी बच्चियों को। तो इस जहेज के बारे में क्या कहेंगे आप और हम इसको कैसे ख़त्म करें? बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे राय का लेने का इजहार किया। राय मैंने क्या दे सकता हूँ। जहेज़, जहाँ मेरी वैसे सजेशन या एक जनरल बात करने के तौर पे, जहेज़ वो रस्म है हमारे यहाँ के जो कही तो जाती है कि बड़ी कभी है और बड़ी फरसूदा है और बड़ी लानत, जैसे अभी आपने वर्ड यूज़ किए, मगर यही जहेज़ हमारे यहाँ सवाब के तौर पे भी किया जाता है बच्चियों की शादी जी के बिल्कुल नाम सर, पे। कहा जाता है कि ज़कात देनी है तो जहेज में पैसे डाल दो, हाँ। और खैरात देनी है तो किसी बच्ची को रुखसत कर दो, उसको जहेज दे दो। तो क्या वो लड़के वाले क्या जहेज के बगैर लड़की नहीं लेते, या हम लड़की देते नहीं है जहेज के बगैर? पिछले दिनों मुझे एक ऑफिस जा रहा था तो ऊबर मैंने ली, और वो लड़का थोड़ा सा परेशान था, फ़ोन के ऊपर किसी से लड़ रहा था, तो मैंने कहा एवरीथिंग ओके, खैरियत है बेटा? तो कहने लगा कि वो मेरी बहन की शादी होनी है और जिस घर में वो जा रही है उन लोगों ने जो हमने उनको सामान दिया, उनको वो सामान नहीं बल्कि उसमें कोई ब्रांड का नाम लिया उन्होंने कि वो ब्रांड का सामान चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जिस घर में तुम अपनी बेटी को भेज रहे हो, अपनी बहन को भेज रहे हो, तो जो पहले बहन के भी आने से पहले जिनके ये हालात है, वो तुम्हारी बहन के साथ क्या सलूक करेंगे और क्या करेंगे? मगर इस बारे में वो उसका ब्लैंक था, क्योंकि ये हमारी रस्म है, ये रिवाज है, ये अनफॉर्चुनेटली वो बहुत मजहबी पोस्टर लगा होता है और ऊपर लिखा होता है कि 50 बच्चियों का जहेज इकट्ठा किया जाएगा और इतने बच्चियों के जहेज इनाम में निकाला जाएगा। इवन जहेज पैकेजेस बनाए जाते हैं और बाकायदा उसको आयात के साथ और तो अब ये वो देखिए किया ना जाता है, कि तो ये एक हमारे यहाँ एक मुलाजमा, सवाब है। हाँ जी, मुलाजमा और उसकी बेटियां और उसके बेटे और उसके हस्बैंड सब मिलके 6 लाख रुपए जोड़ते हैं कि हमने बच्ची ब्यानी है। जोड़ते क्या है, और वो उनके घर में ज्यादातर चार कर्ज होता बच्चियां हैं और ज्यादातर कर्ज होता है, उनके घर में भी 4 बच्चियां हैं। है। और ये तो है एक बहुत ही लो लेवल के, यानी जो हमारा लो तबका है उसकी बात हो रही है। जो हाई तबका है उसमें बाकायदा तौर पे होंडा यानी गाड़ी दी जाती है और घर भी अब दिए जाते हैं और उसको जहेज के नाम पे बाकायदा तौर पे आपको प्लॉट उसमें डाले आपको तो जाते हैं। आइडिया है कि मैं तो एक पूरी कैंपेन इसके ऊपर करता रहा हूँ। जहेज लेने के ना मैंने 4 तरीके देखे हैं मार्केट में। मैं जो सजेशन दे रहा हूँ कि कौन कौन से तरीकों से आप जहेज डिमांड कर सकते हैं। एक तरीका तो बड़ा पुराना है जो आज भी खैर से पूरे आबोताब के साथ है। वो तो है ब्लंटली मांग लिया जाए ना, जिसको कहते हैं कि बेटे के ऊपर इतना खर्चा हुआ है तो जनाब हमें घर भी चाहिए, हमें छोटा है तो मोटरसाइकिल चाहिए, बड़ा है तो कार चाहिए, मतलब तबकात का डिफरेंस बता रहा हूँ। और सामान में ये चाहिए, जैसे भी मैंने बात की कि उनको ब्रांड में जो एलसीडी है वो एलजी की नहीं तो उनको ये चाहिए, तो ये नहीं तो वो चाहिए, बहरहाल इस तरह की सारी चीज़ें हैं मौजूद। तो एक तरीका तो ये कि बड़ा खुल्लम खुल्ला मांग लिया जाए, चार ये तरीके बता रहे हैं हाँ, आप? चार चार तरीके, मैं चार तरीके, चारों ये तरीके पहला बोलूँगा, तरीका चारों, था। ये पहला तरीका है। अच्छा, जहेज मांगने का असल एक दूसरा तरीका आ गया जो आमतौर पर थोड़े से एजुकेटेड लोगों के अंदर है, बेटे को सेट करवाना है। अच्छा। ये बड़ा इनडायरेक्ट तरीका होता है कि वो बेटे की इमिग्रेशन, मतलब मेरे फैमिली के अंदर मैंने एक केस इस तरह का देखा है कि उन्होंने शादी की बेस जो थी वो ये थी कि कनाडा शिफ्ट होना है या अमेरिका शिफ्ट होना है, तो वो बहरहाल तो बेटे को सेट करवाते, कारोबार सेट करवाते, इमिग्रेशन करवा ठीक हो गया। लें, इन्वेस्टमेंट कर लें उसके साथ। तो कारोबार शुरू करा दें, ऑफिस खुलवा लें। मतलब एक एक सादा सा एक बड़ा, ठीक ये एक बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड मेथड है जहेज मांगने का। है। अच्छा। अच्छा, जहेज मांगने का एक तीसरा तरीका भी है। वो तीसरा तरीका बड़ा मजेदार है। तीसरा तरीका ये है जो बहुत कॉमन हो गया है, उसके अंदर कहना भी कुछ नहीं पड़ता और आ भी सब कुछ जाता है। वो तरीका ये होता है कि आप किसी को कहें कि
हम तो जहेज नहीं लेते, आप अपनी खुशी से जो देना चाहते हैं वो दे दीजिए। ये बड़ा कॉमन फॉर्मूला है कि हम तो नहीं लेते, हमने तो पहली बहू से भी नहीं मांगा था, हमने तो किसी से नहीं लिया। आप अपनी खुशी से जो बेटी को देना चाहते हैं, वो खुशी के अंदर बेड भी है, अलमारियां भी हैं और फ्रिज भी है और सब कुछ है और सोफा भी और सब कुछ है, तो वो अपनी खुशी से दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा आसान तरीका है जहेज मांगने का। अच्छा, एक और अनफॉर्चुनेटली एक और बड़ा खतरनाक चीज है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सीरियस हो गया। सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई जगह पे मुझे ये मामला नजर आया और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये इसकी मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि मैं एक कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से था कि हम नीचे ग्राउंड में बैठे हुए थे और ऊपर कैंपस था जहाँ पर फीमेल बच्चियों का वो था डिपार्टमेंट। तो उनकी हंसने की आवाज़ हुई, तो हमारे ग्रुप में से एक लड़के ने कहा कि कैसी ख़वातीन हैं जिनके हंसने की आवाज़ बाहर आती है। तो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग सी बात थी। बाद में पता चला कि बहरहाल इसके ऊपर भी कुछ इस तरह के मामला है कि मैं उस पर मज़ीद डिबेट नहीं कर सकता, मगर बहरहाल उसके बाद एक मरतबा मैं एक देसी सा होटल है मेरे ऑफिस के बाद, तो कभी कभी वैसे मूड हो गया तो मैं वहाँ पे चला गया। तो अपना बैठा हुआ था, तो मेरे पीछे टेबल पे दो लड़के बात कर रहे थे आपस में, और वो बात ये कर रहे थे कि जॉब नहीं है और बड़ा परेशान हूँ और क्या करूँ। दूसरे ने कहा शादी कर लो भाई। हाँ एग्जैक्टली, दूसरे ने उसको मशवरा दिया कि अगर तुम्हारे घर वाले शादी करना चाह रहे हैं ना तो तुम हाँ कर दो। करना क्या, कोई अच्छी लड़की ढूंढना। अरे भाई जो लेकर आए, देखें जो लेकर आए वो तो एक आसान हल है ना, वो तो पहले 3 तरीकों में कवर हो गया ना। ये चौथे तरीके की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बता रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन है, इतना कॉमन है कि अगर मैं उसको कोई 80% प्लस में भी बात तो मौजूद होगा, और आप अपने आसपास पूछ के देख लीजिएगा तो कई लोग इस तरह के निकल आएंगे। शादी कर लो, वो अपने साथ जेवर लाएगी, वो जेवर बेच देना और से कारोबार कर लेना, उससे जो मर्जी करना। वो एक अलग बात है ना, वो तो कारोबार करना है। और आजकल तो सोना इतना महंगा हो गया है कि वो अगर 10 तोले भी लेके जाए तो काफी रहेगा। ये देखिए, अब ये कैलकुलेशन से लगा, ये वो खौफनाक तरीका है। आ गई एक बार, उसको पक्का तो करो ना। कुछ नहीं दिया आपने, खुशी से उसको जेवर दिए, तो जेवर लेकर आ गई, अब उसका जेवर बेच दो। नंबर 1 वो फंस जाएगी बुरी तरह से, ठीक है। पहले एक वो कहा करते थे कि वो बच्चे हो जाए तो बेटी सेफ हो जाती है, बच्चे हो जाए तो उल्टा हिसाब होना शुरू हो गया, ठीक है, अब वो फंस जाती है। तो ये बड़ा खतरनाक एक फॉर्मूला है। और उसके बाद मैं एक साहब को जानता हूँ, वो माशाल्लाह तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त की नमाजी हैं, बहुत नेक घराना है। इवन खाना खाते हुए बीवी की जो वो बीवी उन सबसे पहला जो चम्मच है वो अपने हस्बैंड को खिलाती हैं। तो मतलब इस हद तक वो है, मगर अभी तक तकरीबन 2 बच्चे हो गए और अरमान उनके पूरे नहीं हुए। अच्छा। तो हर कुछ दिन बाद उनके अरमान होते हैं और अरमान निकलते हैं कि भाई वो तुम लेके नहीं आई थी या ये नहीं हुआ था, और जेवर वेवर तो खैर पहले खत्म हो चुका है और वो सारा कुछ, यानी कि वो अपनी बेगम से उस ससुराल से चीजें मंगवा लेते हैं। जी 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 ये वो फार्मूला है कि आप बेगम से कह रहे हैं ना। मेरी एक कलीग के साथ पिछले दिनों हादसा हुआ जिसकी वजह से उसका जो है निकाह यानी कि नेक्स्ट डे था जो टूट गया, और बड़ा ज्यादा वो उसमें रही, टेंशन में रही, ट्रॉमा में रही कि निकाह से एक दिन पहले लड़के का फोन आया कि अम्मी कह रही है कि कमरे में होल करवा दिया है तो एसी भिजवा दे। ठीक है, और उस पर उसका वो बेचारी उदास हुई। फिर उसने अपने भाइयों से कहा, अपने अब्बू से कहा कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, जो मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि मेरी अम्मी कह रही हैं कि होल निकला हुआ है तो एसी भिजवा दे, वहाँ से छिपकलियाँ आ रही हैं। तो यानी उसने कहा कि हमने ही एसी भिजवाना था, और ये लोग इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डली एसी मांग सकते हैं। तो उस पर उसका रिश्ता टूट गया और वो काफ़ी अरसे तक अपसेट रही। इवन उसका लहंगा तैयार था। अच्छा, यहाँ पर मैं इसी बहाने एक सजेशन अपनी बेटियों बच्चियों को देना चाहूँगा। अपने ऊपर मेरे ख्याल में आप लोग रिलाई करो। हमारे यहाँ बच्चियों का भी एक बहुत प्रॉब्लम है, मैं अपनी फैमिली के अंदर मैं इसी केसेस को देखता हूँ। वो 2 चीज़ों में, बहरहाल इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, मगर इस टॉपिक के साथ जो चीज़ कनेक्टेड है वो एक मेल हिप्नोटिज्म का शिकार है। मैं कुछ अपने तौर पे समझाने के लिए एक वर्ड मैंने क्रिएट कर लिया है। वो उनको बचपन से एक ही चीज़ समझ में आती है बड़े होने तक कि अगर तुम्हारे साथ कोई एसोसिएट होगा तो तुम्हारी जिंदगी बनेगी, वरना तो जिंदगी खत्म। अब वो जैसे जैसे बड़ी होते जाती हैं उनके अंदर एंजाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और कुछ बच्चों को मैंने इस हद तक देखा है कि मुझे किसी के साथ बात हो, मेरी शादी करा दो।
अब वो उसके लिए हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार है, इवन जुल्म कर रहा है, अगला मार रहा है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो खराब आदमी है, वो जो कुछ भी है। सर जी लड़कियां तो इसलिए जाती हैं ना, वो जो आपने उस दिन बात करते थे सिंड्रेला की जूती की, तो अब तो 38 नंबर या 37 नंबर हर लड़की का है, तो वो एक जूती के लिए नहीं वो जाते लेने, यानी रेड शूज था, पता नहीं क्या था वो स्टोरी में। जी 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 हाँ, कुछ है इस तरह की तो वो जो है यानी लड़कियों का तो ख्याल होता है क्योंकि कुछ ज्यादा होगा और वो जूती लेके उसका नाप लेके तो उसे ढूंढेगा। हाँ, यानी तो हमने वो ऐसा शहजादा हाँ। मतलब कोई अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये हमारी अपनी डिस्कशन है, इसमें हमने बहुत सारी गलत बात भी कर ली होगी, बहुत सारी सही बात भी कर ली होगी। आप लोगों के साथ हमारी एक इंगेजमेंट रहेगी, और वो इंगेजमेंट करने का पर्पस ये है कि हम इस तरह के जो इश्यूज हैं, लिव लाइफ फुली हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जी अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो। ये क्या किसी के साथ घुट घुट के जीना और एक ख़ास अंदाज को, ख़ास रसूमात को अपने साथ लेके चलना, और उसको मजहब का भी रंग दे देना और उसको जो है सवाब का भी रंग दे देना। तो आप लोगों के कमेंट, सजेशंस और आप लोगों की तरफ से भी अगर कोई इस तरह की बात हो, तो मैंने तो अपने 4 फार्मूले बता दिए आपको कि जहेज लेने के हमारे वीडियो जो भी देख रहा हो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाए कि ना मैंने जहेज लेके जाना है, और अगर आप यानी मेल हैं तो समझाएं कि मुझे नहीं जहेज नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।